हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, ये हम देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हम किसको कहते हैं? जब टू और मोर केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इस फिगर में दिखाया दिया है फर्स्ट वन में, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, हियर केमिकल चेंज कैन बी सीन। मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम जो रहता है उसको अगर हम बर्न करें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गई है। ये आप देख सकते हो, ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे दी है। नेक्स्ट वन इज लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म येलो लेड आयोडाइड। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, जस्ट अ मिनट, यस। तो यहाँ पे हुआ क्या है, लेड नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलकर लेड आयोडाइड फॉर्म कर रहा है। तो ये एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हुई। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड हुआ है और यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो ये कुछ तरीके होते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई है, ये इंडिकेट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी दी है, आप चाहो तो ये रिएक्शंस नोट डाउन कर सकते हो। और ये कलर जो फॉर्म होता है ये आपको एमसीक्यूज के लिए पूछ सकते हैं, येलो प्रेसिपिटेट का। ओके, द नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, राइट। और उसमें रहता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एरोज। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दी गई है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। तो ये एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। हर बार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर ये कहने से अच्छा H2 + O2 + गिव्स H2O ये कहना इजी रहता है, इसलिए हम केमिकल इक्वेशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, रिएक्टेंट्स है, उनका स्टेट भी प्रेजेंट है, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है, रिएक्शन की कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है ये एरो इंडिकेट करता है, और प्रोडक्ट फॉर्मूला है, और केमिकल फॉर्मूला है, और स्टेट ऑफ द मैटर्स। ओके, ये सब होता है केमिकल इक्वेशंस के अंदर। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कि हम ये रिएक्शन बैलेंस कैसे करें। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे ये 2Q लिखा है, यहाँ पे 2Q लिखा है, तो इसका कारण है इक्वेशन बैलेंसिंग। ओके, केमिकल इक्वेशन balancing. So first of all, the unbalanced equation we have to write. For example, aluminium reacts with oxygen to form aluminium oxide. तो यहाँ पे आप देख सकते हो aluminium. तो first thing is that you have to keep in mind, यहाँ पर मैंने लिखा है कि the reaction should be balanced according to the law of conservation of masses. यानी कि आप अगर 2 grams of पानी ले रहे हो और उसमें आप 2 लीटर्स ऑफ पानी ले रहे हो और उस पर आप 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाल रहे हो, तो फाइनल प्रोडक्ट में भी 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ही रहेगा, ना कि 4 होगा या ना कि 1 होगा। ओके, क्योंकि द मास कैनॉट बी प्रोड्यूस, दैट इज इट शुड बी बैलेंस्ड। ओके, इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन है। तो नेक्स्ट क्या करना है, लिस्ट बनानी है, मतलब LHS RHS। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, एरो के इस साइड LHS, इस साइड RHS होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कौन से एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम के कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 है LHS पे। whereas on RHS you can see there are 2 molecules of aluminum, whereas ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ये बैलेंस तो नहीं है, क्योंकि RHS में अगर 2 है तो एल्यूमिनियम को LHS में भी 2 होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। तो इसीलिए हमें बैलेंसिंग करना है। तो अब करेंगे कैसे बैलेंसिंग, तो सिंपली क्या करना है, RHS को यहाँ पे लेट्स जस्ट फर्स्ट बैलेंस द ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आई विल जस्ट वाइस वर्सा, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब RHS को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड को, राइट, 2Al2O3। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने Al2O3 और सिर्फ O3 को ही 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा ये गलत होता है। तो कैसा होता है, तो एल्यूमिनियम Al2O3 को पूरी इस ग्रुप को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने 2 से किया, यहाँ पर भी मैंने 2 से किया। ओके, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, तो ये तो बैलेंस हो गया। अब
कोएफिशिएंट देख सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे फिर से चेंज हो गया कि एल्यूमिनियम एक ही हो गया, वरस एल्यूमिनियम RHS पे 4 हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। अब एल्यूमिनियम का क्या किया जाए, यहाँ पे 4 है तो हम LHS में इधर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एल्यूमिनियम को, तो LHS में एल्यूमिनियम कहाँ पे है, अकेला है, तो इधर डायरेक्टली हम ऐसे 4 राइट कर सकते हैं। आप अगर देखो तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम, 3 O2 एंड 2 L2O3। आप अब फिर से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 2, ये हम ग्रुप से मल्टीप्लाई कर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट। तो 2 2s are 4, तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी सेम, 3 2s are 6, और ये 2 और ये 3 मिलकर हो गया 6, हेंस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, ये होता है हमारा बैलेंसिंग का टेक्निक्स, स्टेप्स। ओके, तो ये तो एक सिंपल है, आपको इसी तरह बाकी के भी करने हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है आपके सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब 2 और मोर रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 और मोर केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तब वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ग्लास बीकर है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें पानी ऐड किया है, तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है हमको, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो व्हेन बराबर इसका उल्टा, यानी कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू डिकम्पोज और टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल है रिएक्टेंट, एनर्जी के साथ में, मतलब एनर्जी इसको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रेशर नहीं प्रोवाइड करोगे, फोर्स नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये टूटेगा कैसे, राइट। तो इसके लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसके लिए एनर्जी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या करती है, एनर्जी इन कंपाउंड्स को ब्रेक करती है। आप देख सकते हो, ब्रेक करने के बाद ये फॉर्म होता है CuO, कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। Okay, this is the type of reaction. NaCl also decomposes to form Cl and Na. Okay. Most importantly, a thermal decomposition. Thermal decomposition यानी जब heat और energy is required to carry decomposition, उसको हम कहते हैं thermal decomposition। वही okay, heat के माध्यम से हम decompose करते हैं particles को। Next is displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या, कि रिएक्शन इन विच देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स और अ सेट ऑफ एटम्स बाय अनदर वन। लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आयन है, कॉपर सल्फेट है, आयन ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन फॉर्म की है और कॉपर और आयन सल्फेट डिस्प्लेस किया है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर वन। यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल दिया है क्लोरीन और NaBr, सोडियम ब्रोमाइड का। तो क्या होता है, NaCl फॉर्म करता है और ब्रोमीन अकेला रह जाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट यानी क्या, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, मतलब प्रोडक्ट जो डिजोल्व नहीं होता पानी में, वो जाके सेटल डाउन होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। यहाँ पे आप देख सकते हो Na2SO4 में CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया है। ओके, तो दिस रिएक्शन और एक्सचेंज ऑफ आयंस यानी क्या, NaOH, मतलब Na में प्लस होता है, OH में माइनस होता है, Cu प्लस SO माइनस, तो प्लस माइनस का एक्सचेंज होता है, CuOH के साथ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक्सचेंज हुए, सेम विथ NaSO4, तो आयंस एक्सचेंज होते हैं। एंड वन ऑफ द रिएक्शन, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें BaSO4 जो है आपके टेक्स्ट बुक्स में, वो येलो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये पूछ सकते हैं कलर्स इसके। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, एंडो यानी कि इनटेकिंग, थर्मिक यानी कि हीट,
इनटेकिंग हीट इज नथिंग बट एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में सिंपली हीट इज इन्वॉल्व्ड आई एम सेइंग, ओके, इन्वॉल्व्ड। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए, फोटोसिंथेसिस दिए। फोटोसिंथेसिस क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, वाटर भी होता है, सनलाइट की हेल्प से, मतलब हीट एनर्जी एक एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी वजह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस एक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे भी क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी पास हो रही है, तो इसलिए ये भी आता है एनर्जी के अंदर, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अदर रिएक्शंस आर देयर, सेवरल ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक यानी कि गिविंग आउट हीट, ओके, गिविंग आउट हीट। तो गिविंग आउट हीट में क्या होता है? रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड और गिवन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अदर रिएक्शंस कौन से होते हैं? डाइजेशन जो है हमारा, आप देख सकते हो जब आप खाना खाते हो तब आपको थोड़ी गर्मी महसूस होती है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक काइंड ऑफ रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑल्सो, यस, मतलब आपके घर में अगर आप कंपोस्ट करते हो वेस्ट से, मतलब वेजिटेबल वेस्ट से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, थोड़ा गर्म लगता है वो हाथ को। ओके, नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ वाटर। एसिड्स और वाटर की रिएक्शन तो एक्सट्रीम एनर्जी गिविंग है। ऑल्सो रेस्पिरेशन, जब आप ब्रीद आउट करते हो तो आप फील कर सकते हो कि थोड़ी हीट भी आ रही है, राइट? यहाँ पे मैंने दिखाया है वाटर प्लस एसिड का रिएक्शन। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of reaction. The speed at which the products are formed from the reactants is the in the chemical reaction. Okay, next देखो factors कौन से हैं? मतलब reactant concentration, increase in the concentration requires more time. Next is physical states also matter. If the reactant molecules exist in different phases as in a heterogeneous mixture, the rate of reaction will be limited by the surface area of the phase that are in contact. नेक्स्ट इज टेम्परेचर, येस, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर टिपिकली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट एक्सिलरेट्स अ रिएक्शन बाय पार्टिसिपेटिंग इन इट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। एक्सिलरेशन का मीनिंग क्या है? एक्सिलरेशन मतलब स्पीड अप करना, ओके। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड टाइम रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप कब कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? तो सिंपल है, ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो दैट इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर प्लस ऑक्सीजन की कॉपर ऑक्साइड, ये रिएक्शन जो है दैट इज द सेम। मतलब चाइना डिश कॉपर पाउडर कंटेन करती है, तो वायर गॉज है, ट्राईपॉड है, बर्नर है, जब ये हीट करते हैं हम तो ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन एयर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ओके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होता है? Fe is an electropositive element because it is a metal. Then the sulfur, it is an electronegative element. जब ये भी ऐड होता है तो that is also kind of oxidation reaction. मतलब आयन का ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि it is taking in or it is forming the bond with electronegative element. Also the removal of hydrogen, मतलब H2S से अगर H हम निकाल रहे हैं तो this is also oxidation of sulfur. Next is removal of electropositive elements also. electropositive elements को रिमूव करना, मतलब इस FeS से अगर आप Fe को भी रिमूव करें या फिर यहाँ पे से भी अगर आप K को रिमूव करें Ki से, तो आपको सिर्फ मिलेगा I2 और KOH विल बी फॉर्म्ड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। ओके, these are the simple things. An oxidizing agent is a substance which brings about the oxidation in these reactions. All of these reactions, first is oxygen, next is sulfur, third is chlorine, bromine, fourth is H2O2. yes. रिडक्शन रिएक्शन इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H प्लस ऐड हो रहा है तो इट इज़ रिडक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है मतलब एसेंशियल में से एसेंशियल के साथ हमको Hg2Cl हो रहा है, रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरिक
क्लोराइड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑल्सो. ओके, reducing agent is a substance same. What are reducing agents which brings about the reduction? नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन. जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में काम करते हैं तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. कंबशन रिएक्शन इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. अ टाइप ऑफ रिएक्शंस वेर सिंगल रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मतलब एक ही रिएक्टेंट जब ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, तो उसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं. सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो, Zn प्लस HCl, ZnCl प्लस H2 मतलब HCl में से H2 गया है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ है, तो इट इज़ एन रिडक्शन रिएक्शन. नाउ बेस्ड ऑन दिस देर इज रैंसिडिटी एंड करोजन. तो रैंसिडिटी एंड करोजन आर द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, यू कैन कॉल देम. ओके, रैंसिडिटी क्या होता है? जो हमारे फूड होते हैं, फूड आर्टिकल्स, फैट्स एंड ऑयल्स की वजह से जब हम एयर को एक्सपोज करके रखते हैं तो वो सॉगी हो जाते हैं, राइट? तो उसको हम कहते हैं रैंसिडिटी. ओके, इसको हम कहते हैं रैंसिडिटी. दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी. इट इज कॉल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में. मेथड्स कैसे प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करते हैं, नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं, वैक्यूम पैकिंग करते हैं, वैक्यूम पूरा निकालते हैं. नेक्स्ट इज करोजन, मतलब प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू द अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स ड्यू टू देयर रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड करोजन. करोजन की डेफिनेशन है, एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ऐसे ही लर्न करोगे तो भी चलेगा. और इसका एक एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, दैट इज नथिंग बट करोजन. और मेथड्स क्या क्या है? पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वनाइजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पे क्वेश्चन है आपके बुक में, एसएससी वालों के लिए है, सीबीएसई वालों के लिए भी पूछ सकते हैं शायद से, क्योंकि ये रस्ट के चैप्टर में है, मतलब रस्ट के रिलेटेड है. तो रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वाटर ड्रॉपलेट है, ये रस्ट है पूरा, ये आयरन सरफेस है पूरा. यहाँ पे ये सब रिएक्शंस हो रही है. तो द Fe आयरन ऑक्सीडाइजेस टू Fe2O3.2H2. ये जो Fe2.3H2 है वो दैट इज नथिंग बट रस्ट. ओके, ऑन द पार्ट ऑफ आयरन सरफेस व्हाइल ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड टू H2O ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सरफेस. यस, ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड टू OH. ओके, सॉरी H2O. यहाँ पे रिएक्शंस दिए हैं. दिस आर द आंसर्स. या so the last thing is important questions from this reaction. This lesson is not that highly attended one, or else it has low marks weightage, so that is important. Some important questions are given here. Food particles preferably packed in aluminum foil because to avoid the rancidity. बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं आप लोगों को इन तीनों के. मतलब हाइड्रोजन होगा तो H प्लस क्लोरीन होगा तो Cl गिव्स HCl 2HCl. okay, likewise anything I don't know that, you'll have to balance it as well as I have shown in the video. Okay, next is why do we store silver chloride in dark colored bottle? Because silver chloride gets decomposed, okay, with the help of sunlight. Why is respiration considered an exothermic reaction? I told you just now, because the fats of glucose has been broken with the help of the oxygen we intake. Okay, yeah. Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? Because displacement reaction takes place. What happens when water is added to solid calcium oxide taken in a container? Write the chemical formula for the same. Yeah, you can solve this one. Calcium oxide plus H2O. Yes, try to solve it on yourself. Okay, what is rancidity? How can you reduce the problem of rancidity? Yeah, storing. Then identify the following reactions. Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl. It is a type of double displacement. Yes, here CaCO3 gives CaO plus CO2. It is a type of decomposition. Single reactant gets decomposed. Yes, last is Fe plus CuSO4
gives FeSO4 plus Cu. It is a simple displacement reaction. That's all for today. तो आप एक बार देख सकते हो फिर से वीडियो. अगर आपको डाउट्स हो कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. Also don't forget to subscribe my channel. Also share these videos to your friends. Yes, and try to focus more on these subjects. Yes, thank you.